हम आपको थोड़ा सा और मोटर में ज्वाइन करके दिखा दें। ठीक है, ये हमारा वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम बताने वाले हैं आपको, जो कि आप 4 वायर का कंडेंसर देख के घबरा जाते होंगे कि कौन सा तार किस में लगाएं, कौन सा तार किस में लगाएं। ये हमेशा कनेक्शन की वजह से ही काफी लोग डर जाते हैं, इसलिए मशीन को हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। इसमें जो 4 वायर होते हैं, कौन सा वॉश टब में लगेगा, वॉश मोटर में लगेगा, कौन सा स्पिन मोटर में लगेगा, कैसे आप जानेंगे? क्योंकि सब तार सारे तरफ से एक ही जैसे लगेंगे। कौन सा ये लगा दें कि ये लगा दें कि ये दोनों लगा दें, ये दोनों लगा दें, ये दोनों लगा दें, कि ये दोनों लगा दें, कंफ्यूज होंगे आप। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ये इस टाइप का कैपेसिटर लीजिएगा तो आप पहले देख लीजिएगा, इस पे लिखा रहेगा 10 MFD प्लस 5 MFD। ठीक है, कैपेसिटर। उसके बाद यहां लिखा रहेगा, दिखाई दे रहा है ना, यहां लिखा रहेगा ये जो है ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लू 10 MFD। तो इसमें हमारा रेड और प्लस ब्लू कौन सा है? ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा ब्लू हो गया। सॉरी, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा ब्लू हो गया। तो इस पे लिखा भी है बकायदे रेड प्लस ब्लू 10 MFD। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, तो फिर प्लस उसके बाद लिखा है व्हाइट एंड येलो 5 MFD। तो व्हाइट एंड येलो 5 MFD। तो आपको मैं बता दूं, जो 10 MFD होता है वो हमारा वॉश मोटर की तरफ जाएगा, और जो 5 MFD होता है वो हमारा स्पिन मोटर की तरफ जाएगा। तो हम इसको 10 MFD खाली स्पिन मोटर, सॉरी 10 MFD हम जो है वॉश मोटर में लगा के चला के टाइमर का कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे टाइमर लगाया जाता है, कैसे वॉश मोटर में कनेक्शन दिया जाता है। तो आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम ये ब्लू और रेड जो 10 MFD हमको इस पे लिखा मिला, तो हम इस पे जो है इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा है, हमको ये पता है। यहाँ मोटर पे भी इसका, यहाँ मोटर पे भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहता है कि येलो और येलो ये दोनों स्पीड है, और ये जो ब्लैक है ये कॉमन है। ये इस पे लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ मोटर पे हमको इसका कनेक्शन डायग्राम मिल गया। तो हम जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 येलो है 1 ब्लैक है, तो ये ब्लैक कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा स्पीड है। तो स्पीड में हम ये जो हमारा ब्लू और रेड है, हम कलर नहीं देखेंगे क्योंकि हमको काम करना आना चाहिए। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कनेक्शन जानना जरूरी होता है। हम इसको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर आप मशीन के चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जो भी फॉल्ट मिले ना, बाकी सब पे ध्यान मत दो। आपका स्पिन नहीं चल रहा, इसके बारे में हम तो आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपके वॉश में फॉल्ट है तो आप जो है पहले आप टाइमर का 3 तार पकड़िए। टाइमर का कौन सा आपका कॉमन है, कौन सा आपका टाइमर स्पीड है। ठीक है, पहले आप वो 3 तार पकड़ लीजिए। उसके बाद मोटर का कौन सा कॉमन है वो पकड़ लीजिए, और मोटर में कौन सा कैपेसिटर तार जो लगा है वो पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये 2 तार हमारे कैपेसिटर के इसमें स्पीड में लग गए हैं। ठीक है, और इसी में जो है, इसी में हम जो है टाइमर का 2 तार स्पीड जो होता है उसमें जोड़ने वाले हैं। तो ये हमारा 3 तार के ज्वाइंट हो जाएंगे। ये इसी में हम जो है टाइमर का स्पीड भी जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइमर का दूसरा भी जोड़ लेंगे इसमें, येलो वाले में। ठीक है, कलर से नहीं मतलब है, बस आपको आना चाहिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3 तार के इसमें ज्वाइंट हो गए, 3 तार के लच्छी बन गए इसमें। ठीक है, अब बचा एक तार अकेला, वो है मोटर का कॉमन। ठीक है, आपको मशीन में इस प्रकार का लीड तो देखने को मिलेगा ही। वॉशिंग मशीन में ये जो 3 पिन टॉप लीड होता है, इसमें इसमें से आपका जो रेड और ब्लैक होता है वो मेन लीड होता है, बाकी तो अर्थिंग होता है। तो जो अकेला एक वायर है वो मोटर का कॉमन, तो उसमें हम आपका ये जो ब्लैक दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ब्लैक दे रहे हैं, और ब्लैक देने के बाद ये जो हमारा दूसरा वाला तार है, ये हमारा दूसरा वाला तार है, वो हमारा मोटर का जो ब्लैक वायर, ओ टाइमर का, सॉरी टाइमर का जो तार है, टाइमर का तार ये वाला,
तार थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा परेशानी है, इधर उधर दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइमर का कॉमन। अब आपको हम बता दें कि इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो न्यूट्रल फेस है उस पर ध्यान देंगे कि आपका ये जो मेन तार है बोर्ड से आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाएगा। ये आपका एक टाइमर के कॉमन में चला गया है, देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तार ये मोटर के कॉमन में चला गया, आप देख सकते हैं, ये मोटर का कॉमन है। ये मोटर का जो ब्लैक वायर है ये चला गया है, और ये जो टाइमर का ब्लैक वायर है वो है, ठीक है। अब बाकी मोटर का 2 वायर, टाइमर का 2 वायर और कंडेंसर का 2 वायर हम इसमें आपस में टच कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम जो है इसको हम मेन सप्लाई देना चाहते हैं, और सारी ज्वाइंट को हम अलग अलग कर दिए ताकि कहीं शार्टिंग ना हो, और इसको हम ऑन करने वाले हैं, ठीक है। अब हम टाइमर को पकड़ के जैसे ही ऑन करेंगे, टाइमर को पकड़ लिए और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट राइट चला, ये इधर उल्टा चला, हर बार ये रुक रुक के स्पीड बदलता रहेगा। किसके कारण? ये टाइमर के कारण। टाइमर एक ऐसा स्विच है जो मशीन को लेफ्ट राइट चलाने, मशीन का जो वॉश मोटर है उसको लेफ्ट राइट चलाने का काम करता है, और वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, और वो सीटी भी दिलवाने का काम करता है। तो मशीन में टाइमर का बहुत ही अहम वो है, और इसी की वजह से पूरे मशीन में कपड़े को आप साफ सफाई कर पाते हैं कि आपका कपड़ा साफ हो जाता है लेफ्ट राइट की वजह से। वरना आपका ये स्विच अगर ना हो, डायरेक्ट कोई स्विच लगा दिया जाए तो ये तो चलेगा, लेकिन आपका जो वो होता है कपड़ा उसको फाड़ देगा। तो टाइमर उसी हिसाब से बनाया गया है कि कितने देर में इसको लेफ्ट राइट टाइम इसको सेट है कि लेफ्ट राइट ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए। और ये देख सकते हैं, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। बाकी हम आपको सादा एक सिंपल बता दे रहे हैं कि एक सादा कनेक्शन कैसे होता है मोटर का। अगर अगर ये टाइमर ना हो, ठीक है, अगर ये टाइमर ना हो, टाइमर को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और टाइमर का ये तार हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, हम टाइमर को यहाँ से हटा ही दे रहे हैं। तो एक जो साधारण आपके घर में जो पंखा होता है, जो चुल्लू पंप होता है, जो किसी भी प्रकार का कूलर मोटर होता है, सब में 3 वायर निकले होते हैं, ठीक है। अगर वो टाइमर ना हो तो आपको कनेक्शन इसी तरह से करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा किसी में, जो आपका स्पीड होगा, और इसके बाद ये जो कॉमन होगा आपका तार इसमें जाएगा। और अगर टाइमर नहीं है हमारे पास तो हम एक ही साइड से इसे चला पाएंगे। और कैसे चलाएंगे, जैसे कि मैनुअली हम बता दे रहे हैं आपको, ये है। अब इसमें हमको एक तार हम इसमें डायरेक्ट दे चुके हैं, और जब हम डायरेक्ट एक बार हम इस पे छुआएंगे तो ये थोड़ा झटके से चलेगा। और दिखा दें आपको, ये थोड़ा झटके से चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये लेफ्ट चला, सॉरी राइट चला, और एक बार हम दूसरे वाले पे छुआएंगे तो ये लेफ्ट चलेगा, ठीक है। तो यही काम टाइमर कराता है, और टाइमर के कनेक्शन के बारे में हमने आपको बारीकी से बता दिया, और टाइमर के कनेक्शन के बारे में हमने बारीकी से बता दिया, और बाकी जितने टाइमर है सबके बारे में एक अलग अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं। और मोटर के कनेक्शन के बारे में हम बता ही दिए, कैपेसिटर के बारे में हम बता ही दिए, टाइमर का खराब होने पे जो कारणें आती हैं, मशीन में दिक्कतें आती है, उसके बारे में हम बता ही दिए। तो आपको अगर कुछ समझ में आया हो, ज्ञान कुछ आपको मिला हो हमारी तरफ से, तो वीडियो को लाइक करना यार, इससे हमारी उम्मीदें और बढ़ेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।